सोचिए, क्या कोई कपड़ा सिर्फ एक कपड़ा हो सकता है, या वो एक चलती फिरती कलाकृति भी हो सकता है? एक ऐसी कलाकृति जिसके धागों में इतिहास और पौराणिक कथाएं बुनी हों। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए बालूचरी साड़ी की इस खूबसूरत दुनिया में चलते हैं। ये ये सिर्फ एक साड़ी नहीं है, बल्कि एक कैनवस है। एक ऐसा कैनवस जिस पर महाकाव्य बुने जाते हैं, लोक कथाएं जिंदा हो उठती हैं और इतिहास को रेशम के धागों में हमेशा के लिए सहेज लिया जाता है। और इस साड़ी का दिल है उसका पल्लू। यही वो हिस्सा है जो बालूचरी को किसी भी दूसरी साड़ी या टेक्सटाइल से एकदम अलग खड़ा कर देता है। समझिए कि ये एक आर्ट गैलरी की तरह है, जहाँ हर एक डिज़ाइन, हर एक धागा एक कहानी कह रहा है। और बस यही बात इसे इतना खास बना देती है। तो तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और बालूचरी की इस अनोखी पहचान को और करीब से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बालूचरी साड़ी है क्या चीज़? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक हैंडलूम सिल्क साड़ी है और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास पहचान है इसका पल्लू। क्यों? क्योंकि इस पर रामायण और महाभारत जैसे बड़े-बड़े महाकाव्यों के सीन बहुत, बहुत ही बारीकी से बुने जाते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि ये बनारसी साड़ी जैसी होगी, पर नहीं, इसमें एक बड़ा फर्क है। देखिए, बनारसी साड़ी में क्या होता है? उसमें चमक के लिए मेटल वाले जरी के धागे इस्तेमाल होते हैं और डिजाइन में ज्यादातर फूल पत्तियां या ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं। वहीं बालूचरी में रंग बिरंगे रेशम के धागों से कहानियां बुनी जाती हैं। तो एक तरह से एक साड़ी कहानी सुनाती है और दूसरी शान और शौकत दिखाती है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इस कमाल की कला की जड़ें कहाँ हैं। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव बालूचर से। नाम भी कितना दिलचस्प है, बालू मतलब रेत और चर मतलब नदी का किनारा। उस वक्त बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खान। उन्हें ये कला इतनी पसंद आई कि उन्होंने ढाका से माहिर बुनकरों को बुलवाया। और फिर क्या था, इन कारीगरों ने अपने हुनर से प्योर सिल्क पर नवाबी दरबार, उनकी जिंदगी, उनके शौक, सब कुछ बुनना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसी मुश्किल जिसने इस कला के वजूद को ही दांव पर लगा दिया। हुआ ये कि भागीरथी नदी में एक भयानक बाढ़ आई और पूरा का पूरा बालूचर गांव पानी में डूब गया। सोचिए, सब कुछ खत्म। इस तबाही ने बुनकरों को अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इन बुनकरों को एक नया ठिकाना मिला, बिष्णुपुर में। और बिष्णुपुर किसके लिए मशहूर था? अपने टेराकोटा मंदिरों के लिए। बस यहीं से इस कला को एक नई दिशा मिली। बुनकरों ने मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों और कहानियों को देखा और उन्हें अपने रेशम के धागों से साड़ियों पर जिंदा करना शुरू कर दिया। तो ये तो थी इसकी कहानी। अब जरा इसकी कलाकारी को समझते हैं। आखिर ये कमाल की कहानियां कपड़े पर बुनी कैसे जाती है? ये साड़ी बनती है बहुत ही हाई क्वालिटी मलबरी सिल्क से। जब इसे छुएंगे ना, तो उंगलियों पर एक मखमली, एकदम मक्खन जैसी मुलायमियत महसूस होती है। और इसका ड्रेप, अरे वाह, एकदम पानी की लहरों जैसा, जो इसे एक बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। और पल्लू पर कहानियों की तो कोई कमी ही नहीं है। रामायण महाभारत के सीन तो हैं ही, कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश देना भी है। लेकिन सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं, उस जमाने की जिंदगी भी दिखती है। हुक्का पीते हुए नवाब, घोड़े पर सवार महिलाएं, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर भी। मतलब ये साड़ी एक तरह से अपने दौर का जीता जागता दस्तावेज बन गई। अच्छा, बालूचरी भी 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली है क्लासिक बालूचरी, जिसे रेशम भी कहते हैं। इसमें पूरा डिजाइन एक ही रंग के रेशम के धागे से बनता है। फिर आती है मीनाकारी बालूचरी। इसमें 2 या उससे ज्यादा रंगों के धागे यूज होते हैं, जिससे डिजाइन एकदम खिल उठता है, जैसे मीनाकारी का काम हो। और आखिर में आती है सबसे शानदार स्वर्णचरी। जैसा नाम से ही जाहिर है, स्वर्ण यानी सोना। इसमें सोने या चांदी के रंग के धागों से बुनाई होती है, जो इसे एक जबरदस्त चमक देती है। और इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही मेहनत और हुनर का काम है। पहले तो कच्चे रेशम को तैयार किया जाता है, उसे रंगा जाता है। फिर जो भी कहानी बुननी है, उसका डिजाइन ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। इसके बाद उस डिजाइन को कार्ड्स पर पंच किया जाता है
और आखिर में यही कार्ड्स जुकार्ड लूम नाम की मशीन को बताते हैं कि कौन सा धागा कहाँ जाएगा। इस पूरे काम में एक माहिर कारीगर को एक साड़ी बनाने में करीब करीब 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा लग जाता है। तो ये तो था इतिहास। अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस विरासत को फिर से जिंदा किया गया। एक वक्त था ब्रिटिश राज में जब ये कला लगभग खत्म ही हो गई थी, लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ जुनूनी कलाकारों और बुनकरों ने बीड़ा उठाया और अपनी मेहनत से इसे फिर से एक नई जिंदगी दी। और फिर आया एक बहुत ही अहम साल 2012। ये वो साल था जब बालूचरी साड़ी को अपनी खास पहचान के लिए एक आधिकारिक सम्मान और सुरक्षा मिली। ये है वो सर्टिफिकेट, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग। ये टैग एक तरह की गारंटी है कि ये साड़ी असली है और पश्चिम बंगाल की ही कला है। इससे न सिर्फ इस कला को बल्कि इसे बनाने वाले कारीगरों की विरासत को भी कानूनी तौर पर सुरक्षा मिलती है। और आज बालूचरी को पूरी दुनिया में वेयरेबल आर्ट यानी पहनने लायक कला के तौर पर जाना जाता है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि हमारी विरासत, हमारी कला और एक ऐसी खूबसूरती का सिंबल है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आज के इस फास्ट फैशन की दुनिया में हम सब ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि धागों में बुनी ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचती रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।